हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगर आपने 12th क्लास के बाद अपना मन बना ही लिया है कि मुझे बीए करना है या फिर बीएससी करनी है, लेकिन बीए करूं या बीएससी करूं, इन दोनों में से क्या करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्लास आपके लिए है। ये क्लास देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईएएस हो गया, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी भी अगर आप करते हैं तो आपको बीए करना चाहिए या बीएससी करनी चाहिए। साथ में किसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि किसमें ज्यादा करने के फायदे हैं, क्या चीजें हैं, और साथ में मैं आपको दूंगा अपनी एक फाइनल एडवाइस, जो मेरी फाइनल एडवाइस होगी। तो देखो, यहां पर देखो, अगर आप बीए कर लो केवल या केवल बीएससी कर लो, दोनों को करके कुछ होता नहीं है। अब आपको कुछ नहीं होता, नहीं होता। अगर 12th क्लास कर ली आपने, कुछ हुआ क्या? रिजल्ट लेके बैठे हुए हो। उसी प्रकार से बीए कर लो चाहे बीएससी कर लो, कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर स्किल नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात तो है। तो फिर हम क्या करें? तो देखो, अब आप बीए बीएससी का आपके मन में सवाल आया, क्यों आया? आपके मन में बीए का सवाल जहां तक इसलिए आया है तो कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी, यानी कि एक गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो दौड़ रही है। क्योंकि बीए में क्या होता है, अब जैसे कोई एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इसमें जाता रहे तो बीए वाले सब्जेक्ट आते हैं। फिर क्या करता है, बीए वाले जो सब्जेक्ट होते हैं और जो ही सब्जेक्ट गवर्नमेंट एग्जाम में होते हैं तो वो मैच कर जाते हैं, तो तैयारियां आसान हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर मान लो वैसे आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में नौकरी लग जाएगी, ऐसी प्रार्थना है, लेकिन मान लो ना लगे, लेकिन मान लो कुछ ऊंच नीच हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हो, लेकिन तब भी ये मान लो अगर हो जाए तो वहां पर अगर आपके पास बीए है, यानी कि आप 12th क्लास तक, क्या पढ़ते हुए आए? साइंस साइड पढ़ते हुए आए। क्या पढ़ते हुए आए? साइंस साइड पढ़ते हुए आए, और आपने वहां पर क्या कर लिया? बीए ले लिया। तो जो आपकी 12th क्लास तक की साइंस थी ना, वो भी कूड़ा हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बीए बुरी है, बीए अच्छी है, लेकिन कब अच्छी है मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है ना? तो देखो, 12th क्लास तक आप साइंस पढ़ते हुए आए, लेकिन जैसे ही आपने बीए लिया तो 12th क्लास तक की साइंस क्या हो गई? कूड़ा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आप उसके बाद साइंस से आपका नाता टूट गया, ठीक है ना? तो साइंस से नाता टूट गया। लेकिन अगर आपने वहीं पर बीएससी करी 12th क्लास के बाद, और 12th क्लास में साइंस थी, तो जो आपने बीएससी करी, अगर आपने अच्छी जगह से करी या फिर बीएससी में थोड़ी सी भी मेहनत करी, तो पता है क्या होगा? 12th क्लास तक की आपकी साइंस पक्की हो जाएगी। और जब पक्की हो जाएगी तो आप कहीं पर ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो, कहीं पर कोचिंग भी पढ़ा सकते हो 12th क्लास तक के साइंस की, ठीक है ना? ये चीजें होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि बीए करना बहुत बुरा है, नहीं, बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपने कसम खा के बैठे हो, क्या आप कसम खा के बैठे हो कि हटाओ सब कुछ, मैं गवर्नमेंट नौकरी, यानी कि सरकारी नौकरी में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी मैं करके रहूंगा, मैं बन के रहूंगा अधिकारी, अगर आप ये ठान के बैठे हो, अगर आपके अंदर पूरा ऐसा दृढ़ निश्चय है, तो आप बीए की तरफ जा सकते हो, वरना मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बीएससी की तरफ जाओ, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि बीएससी के साथ साथ एग्जाम की तैयारी नहीं हो सकती है। बस आपको बीएससी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, 19 से 20 हो जाता है मामला, लेकिन थोड़ा ज्यादा ध्यान देके आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम की, ठीक है ना? अगली चीज होती है अपॉर्चुनिटीज। तो देखो, अपॉर्चुनिटीज मुझसे पूछा जाए तो बीए से ज्यादा बीएससी में होती है, लगभग थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती हैं? क्योंकि बीएससी में साइंस साइड होती है, कई एग्जाम में फॉर्म में पूछ लेता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल, ठीक है ना? फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए सब्जेक्ट आपके पास, तो ये क्या कहते हैं, जरूरी होता है चीजें, ठीक है? तो बीएससी में ज्यादा होती हैं थोड़ी सी। अब ऐसा नहीं है कि बीए बुरी है, बीए कई लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, कई लोग बीए लेने के बाद भी भौकाल बना रहे हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या चीजें हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो ये बात है। अगर आपका सरकारी नौकरी करने का जो सपना नहीं, आपका मतलब लक्ष्य ही है, आपको करना ही है, तो आप बीए की तरफ जा सकते हैं, वरना आप बीएससी करें, वो फायदेमंद रहेगा। अगली चीज है, आपको मेरी फाइनल एडवाइस क्या है? तो देखो, मेरी फाइनल एडवाइस ये है कि मैं भी बीएससी कर रहा हूं, यानी कि 12th क्लास तक मैंने साइंस साइड पढ़ाई, अब मैं बीएससी कर रहा हूं, और बीएससी करने का ही नतीजा है कि मैं इस चैनल पर आपको 12th क्लास तक की साइंस पढ़ाने के काबिल बन पाया हूं, और अभी और काबिल बनना है, इतना काबिल नहीं बना हूं अभी, और अभी मेहनत करता हूं, पढ़ता हूं, सुबह उठता हूं, पढ़ता हूं, क्लास रिकॉर्ड करता हूं, ये दिन का शेड्यूल रहता है, आपके लिए लगातार क्लास लाई जाती हैं, ठीक है ना? पहले रिसर्च की जाती है, क्या चीज है बीए में, क्या चीज है बीएससी में। मुझे इतनी जानकारी नहीं कि मैं आपको तुरंत आके बता दूं, नहीं, मैं पहले रिसर्च करता हूं, पहले जानकारी इकट्ठी करता हूं, जितनी से जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठी हो सके वो इकट्ठी करता हूं, फिर उसका निचोड़ जो है वो आपको मैं वीडियो में देने का प्रयास करता हूं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, बीए या बीएससी कोई भी खराब नहीं होता, सब अच्छा होता है, निर्भर इस बात पर करता है कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको किस चीज में लगन है, कि आपका क्या लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को एक बार निर्धारित करिए, और फिर कहीं भी चाहिए रास्ता, मंजिल आपको ही मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।